नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के 10वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी, टूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। हाँ, और ये अध्याय निवेश की दुनिया के एक बड़े धोखे की बात करता है। धोखा ये कि जो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखता है, हम उसे सच मान लेते हैं। आज का मिथक एक जासूसी कहानी जैसा है। अच्छा। हमें लगता है कि सारे सुराग, सारे क्लूज इंटरनेट पर खुले पड़े हैं, बस उन्हें जोड़ना है। पर संचित तक्सली कहते हैं कि असली जासूस की तरह हमें हर सुराग की पहले जांच करनी पड़ती है, वरना हम गलत मुजरिम को पकड़ लेंगे। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये जो डिजिटल भ्रम है, यही किताब का 82वां मिथक है। आजकल सब ऑनलाइन मिल जाता है, पर्सनल कैलकुलेशन करने के लिए टाइम नहीं है। और ये सोच बहुत आम है। बहुत ज्यादा। हम किसी वेबसाइट पर स्टॉक का रिटर्न देखते हैं, अपनी एक्सेल शीट में कुछ और आता है और हम तुरंत मान लेते हैं कि हमारी ही कैलकुलेशन गलत होगी। हाँ, बिल्कुल। ये भरोसे वाली बात बड़ी दिलचस्प है। हमें लगता है कि कंप्यूटर और एल्गोरिथम गलती नहीं कर सकते। जी। शायद इसीलिए हम इंसान के बनाए वार्षिक रिपोर्ट से ज्यादा एक वेबसाइट के डैशबोर्ड पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन किताब कहती है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों? ये डेटा आता कहाँ से? देखिए, ज्यादातर मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये डेटा कंपनियों की जो वार्षिक रिपोर्ट्स होती हैं वहीं से उठाते हैं। ओके। लेकिन इस ऑटोमेटेड प्रोसेस में कई गड़बड़ियां हो सकती हैं। सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं, डेटा एंट्री में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, या कभी-कभी तो सिस्टम किसी एक आइटम को गलत पहचान लेता है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सोचिए, एक वेबसाइट ने किसी कंपनी का पीई रेशियो ऑटो कैलकुलेट किया, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आय जो वन टाइम इनकम होती है उसे नजरअंदाज कर दिया। नतीजा, पीई रेशियो बहुत कम दिखा और स्टॉक बेहद सस्ता लगा। अब हजारों निवेशकों ने शायद इसी एक आंकड़े पर दाव लगा दिया होगा, जबकि असलियत कुछ और ही थी। बाप रे! तो अगर डेटा ही भरोसेमंद नहीं है तो एक निवेशक करे क्या? क्या उसे हर बार खुद ही कंपनी की 500 पन्नों की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी? ये तो अव्यावहारिक लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब है नहीं। आपको हर रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अपने पोर्टफोलियो की जो 5-10 मुख्य कंपनियां हैं, कम से कम उनके लिए तो साल में एक बार ये मेहनत करनी चाहिए। ये तो पैसे की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल। इसके लिए किताब 4 कदम सुझाती है। पहला, किसी भी प्लेटफॉर्म के टीएनसी यानी नियम और शर्तें जरूर देखें कि वो डेटा की सटीकता की कितनी जिम्मेदारी लेते हैं, जो कोई नहीं पढ़ता। हाँ, लेकिन पढ़ना चाहिए। दूसरा और सबसे जरूरी, डेटा को हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वार्षिक रिपोर्ट से डबल चेक करें, वही असली स्रोत है। और बाकी 2 कदम क्या है? तीसरा, अगर कोई गंभीर निवेशक है तो पेड सर्विसेज को एक खर्चे की तरह नहीं, बल्कि एक बीमा पॉलिसी की तरह देखना चाहिए। जैसे हम स्वास्थ्य के लिए बीमा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही अपने निवेश को गलत जानकारी से बचाने के लिए ये एक छोटी सी कीमत है। और चौथा, अगर किसी मुफ्त डेटा को देखकर कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो किसी सर्टिफाइड विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। ये तो हुई समाधान की बात। लेकिन जब कोई निवेशक खुद रिसर्च कर रहा हो तो उसे किन सवालों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो इस जाल में ना फंसे? कुछ सवाल हैं जो हमेशा पूछने चाहिए, जैसे क्या डेटा की व्याख्या में कोई स्क्यूनेस यानी विषमता है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंकड़े झुके हुए हैं, बल्कि ये कि क्या कंपनी के मुनाफे की ग्रोथ सिर्फ 1 या 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से है, जबकि बाकी बिजनेस सपाट चल रहा है। ऑनलाइन स्क्रीनर अक्सर इस औसत को पकड़ते हैं पर अंदर की कहानी छुपा जाते हैं। अच्छा। दूसरा सवाल, क्या प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी जानकारी है जो कंपनी की आधिकारिक रिपोर्ट में है ही नहीं? ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। और शायद सबसे जरूरी सवाल ये होगा कि ये विश्लेषण डेटा पर आधारित है या किसी की निजी राय पर? बिल्कुल। मैंने खुद एक बार एक स्क्रीनिंग टूल पर भरोसा करके एक कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया था। बाद में उसकी बैलेंस शीट देखने पर पता चला कि टूल ने एक बहुत बड़ा कर्ज अपनी गणना में शामिल ही नहीं किया था। ओहो। वो एक कीमती सबक था। इसलिए हमेशा पूछें, ये आंकड़े हैं या किसी का नजरिया? तो आज का सार ये है कि सुविधा के बदले सटीकता का सौदा ना करें। ऑनलाइन टूल्स अच्छे हैं, पर सिर्फ शुरुआती बिंदु के तौर पर, अंतिम फैसले के तौर पर नहीं। बिल्कुल। अगली बार हम मिथक 83 पर बात करेंगे। एनालिस्ट की रिपोर्ट को स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है, या वहां भी कोई पेंच है? तो अगली बार जब कोई निवेश ऐप आपको शानदार रिटर्न का ग्राफ दिखाए, तो एक सवाल जरूर पूछेगा, ये कहानी कौन सुना रहा है और वो क्या छुपा रहा है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।
मिलते हैं अगली बार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।